हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपने इस वर्ड को कई बार सुना होगा। हम डे टू डे लाइफ में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हम ये बोलते हैं कि देखो वो मोशनलेस है, देखो वो बहुत मोशन में है। तो आखिर ये मोशन है क्या? तो मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो ये कहा जाता है कि वो मोशन में है। अगर समय के साथ कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए है और वो यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, तो हम इसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो मोशन में था। जब ए इस पॉइंट पी से चल करके पॉइंट P1 तक पहुँचा, इस ड्यूरेशन में वो मोशन में था। जब उसने यहाँ से चलना शुरू किया उस समय वो रेस्ट में था, मतलब रुका हुआ था, और यहाँ आकर के वो फिर से रुक गया। लेकिन एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि मोशन रिलेटिव होता है। मोशन एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मोशन रिलेटिव क्यों होता है? मोशन रिलेटिव इसलिए होता है क्योंकि मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि कौन देख रहा है और किससे रिलेटेड है मोशन। एग्जाम्पल के लिए, आप एक बस में बैठे हुए हैं, एक बस में आप अपने एक सीट पर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये बस चल रही है, बस मोशन में है, लेकिन आप सीट पर बैठे हुए हैं, सीट के हिसाब से आप रेस्ट में हैं। फिर वही रेस्ट का व्यक्ति जब उसको कोई बाहर का व्यक्ति जो रोड पे खड़ा है, जो सड़क पे खड़ा है, देखता है तो उसे वो मोशन में नज़र आता है। उसी तरीके से हम इस रूम के अंदर में वीडियो बना रहे हैं और अगर मैं यहाँ पर अपने आप को देखूँ तो मैं मोशन में नहीं हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। यहाँ पर मैं अगर कोई उपस्थित है, क्लास में कोई स्टूडेंट उपलब्ध है, तो उसके लिए मैं मोशन में नहीं हूँ, उसके लिए मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन वहीं कोई सूर्य से मुझे देखेगा तो उस सूर्य के लिए मैं मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है और वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सन के रिलेटेड, सन के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं, लेकिन इस रूम के रिस्पेक्ट में, इस रूम से रिलेटेड हम मोशन में नहीं हैं। तो मोशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन कहलाता है। अब हम मोशन में पढ़ते क्या हैं? हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक गया तो वो कितनी दूरी तक गया। इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में एक और सवाल आता है कि उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा। उस दूरी को तय करने के टाइम पर में वो जब चल रहा था तो वो एक समान गति से चल रहा था, एक स्पीड में चल रहा था, या फिर उसका स्पीड चेंज हो रहा था। तो ये सारी बातें हम सोचते हैं जब मोशन की बात आती है। तो अब मोशन के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। हमने ये जान लिया कि मोशन का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर में जब बॉडी अपना प्लेस चेंज करती है तो वो मोशन में होता है। अब हम देखेंगे कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो मोशन दो हैं, एक है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। ठीक, ट्रांसलेशन जो है हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन हम यहाँ पर में ट्रांसलेशनल मोशन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, साइंस में भी पढ़ेंगे 9th में। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है मोशन अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है कि पूरा जो बॉडी है वो शिफ्ट होकर के अपना पोजीशन चेंज करे, पूरा बॉडी चेंज करेगा, बॉडी का पूरा मास एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह पर में जाएगा। अब ट्रांसलेशनल मोशन हम देखें तो पहला क्या है, इसके भी कई प्रकार हैं। तो पहला इसका है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हो गया कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है,
बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो ट्रेन रेलवे ट्रैक पर में मूव कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन है। कार सड़क पे मूव कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन है। अब दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन। अब जैसा कि कर्व से हम लोगों को पता चला है कि कर्वीलिनियर मोशन में एक कर्व होगा इस टाइप का। तो इस कर्व में अगर कोई बॉडी मूव करेगा तो वो कर्वीलिनियर मोशन होता है। जैसे आप गेंद को उछालेंगे ऊपर तो वो कर्व में ऐसे जाता है, ये क्या है? कर्वीलिनियर मोशन है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और बॉल जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा पूरा बॉल, यानी बॉल का पूरा मास जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो रहा है एक ही साथ में, एक ही समय में। तो ये कर्वीलिनियर मोशन हो गया। उसके बाद तीसरा होता है सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, एक सर्कुलर फील्ड है और एक एथलीट ही इज रनिंग अराउंड दिस circular path, he is running on this circular path, then we say that the athlete is in a circular motion। तो एथलीट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। चौथा हमारा मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर मोशन एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ एक पेंडुलम हमने लटकाया, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ आता है टी टाइम में और फिर यहाँ से वापस आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। तो ये मोशन जो है इस पेंडुलम का, ये एक फिक्स्ड टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन होते हैं। अब आखिर में हम आते हैं, यानी जो हमारा रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन होता है जब बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग घूमती है, ठीक है। बॉडी जब रोटेट करती है, स्पिन करती है अपने एक्सिस के अलोंग। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे स्पिनिंग टॉप, या अर्थ अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट करता है, तो वो क्या मोशन है? रोटेशनल मोशन है। इसको हम लोग 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही कि रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अब हमने आपसे कहा कि बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर चल रही है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मोशंस हैं। मोशंस के बारे में आपने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लिया है। आपको मोशन से रिलेटेड अगर कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे यहाँ पर में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।